Hello, children. With this class, we will be starting the new chapter in Geography of Class 6, the Earth in the Solar System. Now, starting with the solar system, let's understand how it came into existence. Solar is derived from sol, and sol in Roman terms means the sun god. And all the word that start from sol, like solar, means related to sun. Now let's understand it in detail. If I talk about universe is made up of many galaxy. Galaxy is of many types. The galaxy in which we live is called Milky Way galaxy. जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा. अब गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, गैलेक्सी होती क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा गैलेक्सी क्या होती है. लेट मी टेल यू, इट इज़ अ सिस्टम दैट इंक्लूड स्टार, डस्ट, hot gases in cluster. These groups of clusters are called galaxy. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, डस्ट भी होती है, हॉट गैसेस भी होती हैं, और ये सब क्लस्टर्स में होती हैं. क्लस्टर मतलब झुंड, क्लस्टर्स में होती हैं. और जब ये सारी चीज़ें ग्रुप बनाते हैं तो ये गैलेक्सी बन जाती है. क्लियर? और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी गैलेक्सी हैं अलग अलग, और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, आई रिपीटेड, उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टार्स. स्टार्स क्या होते हैं? रात में जो स्काई में बहुत छोटे छोटे ट्विंकल करते हुए स्पॉट्स दिखते हैं, वो स्टार्स होते हैं ना, राइट. सो अनडाउटेडली हम सब ने स्टार्स देखे हुए हैं. स्टार्स आर huge ball of gases. The twinkling spots of light that we see in the night are called as stars. Stars की एक क्वालिटी क्या होती है कि वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं. सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो किसी और से लाइट नहीं लेते. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशन. Kids, do one thing today. When you go at the terrace, watch the stars in the sky. आप रात में फील्ड में या टेरेस पर जब कभी जाएं तो एक चीज़ देखिएगा कि स्टार्स की तरफ जब आप देखेंगे, पूरी स्काई में देखना, तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे. कुछ स्टार्स तो बहुत पास में होंगे और कुछ बहुत दूर दूर होंगे. और जो पास वाले स्टार्स होंगे ना, वो कोई ना कोई शेप बना रहे होंगे. आप उसको देखोगे तो आपको कोई ना कोई शेप बनता हुआ लगेगा. तो वही वो जो शेप होती है स्टार्स की, जब कोई स्टार ग्रुप में, क्लस्टर में कोई ना कोई शेप बनाते हैं, तो these clusters of stars, these different patterns of stars are called as constellation. इन different patterns को ही कहते हैं constellations. कैसी कैसी शेप्स होती हैं? कुछ स्टार्स तो एरो की शेप बनाते हैं, कुछ स्पून की शेप बनाते हैं, कुछ बियर्ड जैसी शेप बनाते हैं, कुछ डॉग जैसे लगते हैं, कोई एक कुछ स्टार्स शेप बनाते हैं कि एक मैन एरो लेके खड़ा हुआ है ना. तो ये सब क्या है? ये कॉन्स्टलेशन है. और हमारी जो ग्रीक माइथोलॉजी है, ग्रीक एंड रोमन्स माइथोलॉजी है, उनके अकॉर्डिंग ये हर कॉन्स्टलेशन के पीछे एक स्टोरी है. ये जो स्टार्स एक ग्रुप में बने हैं, या किस एक ग्रुप में मतलब एक पैटर्न में जो बने हैं, इन पैटर्न के पीछे, इन शेप्स के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है जो वो इस शेप में आए हैं. लाइक आपने ध्रुव तारे के बारे में सुना होगा. Ask to your grandparents or to your elder ones at home, or you can search it out at YouTube channels. आप उस पर देख सकते हैं. YouTube channels हैं बहुत सारे, YouTube links हैं, उन पर देख सकते हैं. और कॉन्स्टलेशंस के बारे में स्टोरीज़, तो उसमें पता चलेगा आपको कि कोई भी जो शेप बनती है उसके पीछे क्या स्टोरी रही है, वो क्यों बना. राइट? नाउ सम ऑफ द नेम्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस आर ओरायन, ग्रेट बियर, पोल स्टार, जिसको हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं. राइट? एंड ध्रुव तारा, पोल स्टार हमेशा कहाँ निकलता है? उसका प्लेस फिक्स्ड होता है हमेशा. नॉर्दर्न हॉरिजॉन, हमेशा नॉर्दर्न हॉराइजन में निकलता है ध्रुव तारा, नॉर्दर्न साइड में निकलता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम. अब सोलर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, रिलेटेड टू सन, और सिस्टम का मतलब सन का सिस्टम. सन किस तरीके से वर्क करता है.
Now, we have sun and the planets, satellite और मून, एस्टीरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड होती है. इन सारी चीज़ों से मिलकर सोलर सिस्टम बनता है. बहुत पहले एक मिथ था कि सन जो है और प्लैनेट्स हैं वो सब हमारे अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. और ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी क्लॉडियस पिटोलेमी ने. अकॉर्डिंग टू हिम द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. और ये थ्योरी 140 CE में दी गई थी, यानी कि 140 सेंचुरी अर्लियर. एंड अपोजिंग टू इट निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी एक और न्यू थ्योरी रखी. एंड निकोलस कॉपरनिकस की थ्योरी क्या कहती थी? उन्होंने उसको थोड़ा सा अपोज करते हुए कहा कि सन जो है वो सेंटर में है और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे अर्थ है, मून है, अदर प्लैनेट्स हैं, ये सब सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं, सन को रिवॉल्व करते हैं. और इस थ्योरी को नाम दिया गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, राइट, जिसको हम सन सेंटर्ड थ्योरी भी कहते हैं. एक थ्योरी दी थी क्लॉडियस पिटोलेमी ने, जिन्होंने ये कहा था कि सन, प्लैनेट सब हमारे अर्थ के चारों ओर घूमते हैं. ठीक है. और उस थ्योरी को अपोज करते हुए निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी न्यू थ्योरी रखी थी, जो ये कहती है, जो ये स्टेट करती है कि सन सेंटर में है और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे यूनिवर्स में वो सब उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं. ठीक है. इसको हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी या सन सेंटर्ड थ्योरी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज द प्लैनेट्स. अब हमने फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लैनेट्स. हम प्लैनेट बोल रहे हैं. अब ये प्लैनेट होता क्या है? व्हाट इज़ अ प्लैनेट? अ प्लैनेट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी that orbit, that means goes around a star. planet क्या है? planet एक celestial body है जो stars के चारों ओर घूमती है. planet do not have their own light. planets के पास खुद की लाइट नहीं होती है. वो स्पार्कल क्यों करते हैं? क्योंकि सन की लाइट उन पर पड़ती है, वो सन से लाइट लेते हैं. ठीक है ना. इस वजह से वो ट्विंकल करते हैं. अदरवाइज प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती. दे आर नॉट सेल्फ ल्यूमिनियस. नाउ हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? यू ऑल नो अबाउट इट. देयर आर 8 मेजर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. एंड सीक्वेंशली अगर हम इनको अरेंज करें सन के डिस्टेंस से, तो हम इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. पहले इसमें प्लूटो भी था, बट प्लूटो नाउ इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट. नाउ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये 4 प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट के नेम से भी जाने जाते हैं. क्यों ऐसा? क्योंकि ये गैसेस से बने हुए होते हैं. दे आर ओनली मेड अप ऑफ गैसेस एंड आर कोल्ड इन नेचर, और ये नेचर में कोल्ड होते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर कॉल्ड हैज़ इनर प्लैनेट्स, और सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो इनर प्लैनेट होते हैं. अब इसके सीक्वेंस को याद करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है. आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. एम फॉर मरकरी. आप इस स्टेटमेंट को लर्न कर लीजिए. माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, and N for Neptune. And you have done it. Now, it's time to discuss about our own Mother Earth. Children, you all know that Earth is a unique planet. Why it is so? अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? यूनिक का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो.
तो अर्थ के जैसा दूसरा कोई प्लैनेट क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर ज़िंदगी जी जा सकती है, जहाँ पर हम सरवाइव कर सकते हैं, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, है ना। एंड इन सीरीज इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर हम सन से इसका डिस्टेंस देखें तो अर्थ हमारी थर्ड प्लेस पर आती है। एंड अवर अर्थ इज़ इन विच शेप? हमारी अर्थ किस शेप में है? यू विल आंसर मी एज राउंड। आप कहेंगे राउंड शेप में होती है ना, बॉल शेप में होती है अर्थ। नो, अर्थ हमारी राउंड नहीं होती है, इट इज़ spheroid in shape or oval, you can say. Why it is so? It is so because it is flattened from the top, that is from the north pole and south pole. हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैट है और साइड एजेस से राउंड है, तो वो प्रॉपर गोल नहीं है, इसलिए अर्थ का जो शेप है वो स्फीरॉइड शेप है या ओवल शेप है। तो आगे से ये बात आप ध्यान रखेंगे। कीप इन माइंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टाइम दैट अर्थ हैज़ अ स्फीरॉइड शेप। नाउ अर्थ इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। वाई? अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? आप जब भी अर्थ का फिगर बनाते हैं, अर्थ को पिक्चर बनाते हैं, तो उसमें हमेशा ब्लू कलर क्यों फिल करते हैं? रेड क्यों नहीं करते? ऑरेंज क्यों नहीं करते? ब्लैक क्यों नहीं करते? या येलो क्यों नहीं करते? वाटर का कलर क्या होता है? ब्लू। बिकॉज 2/3 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारी अर्थ का 2/3 पोर्शन वाटर से कवर्ड है, और यही रीज़न है जब हम दूर से अर्थ को देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर की दिखती है, और अर्थ ब्लू प्लैनेट कही जाती है। हमारी अर्थ एक ब्लैंकेट से कवर्ड है। हमारी अर्थ ने ना एक ब्लैंकेट पहन रखा है, उसको हम क्या कहते हैं? उस ब्लैंकेट को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। नाउ टेल मी व्हाई लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल। ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है? देयर आर 3 रीज़न। फर्स्ट, अर्थ has a optimum distance from the sun. अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिमम है, जितना होना चाहिए उतना ही है। सेकेंड थिंग, एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर। एक एवरेज सरफेस टेम्परेचर है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए होना चाहिए, ज़रूरी है, वो अर्थ पर मेंटेन्ड है। थर्ड, सूटेबल सीज़न। वेदर कंडीशंस यहाँ पर चेंजिंग रहती हैं, एक जैसा वेदर नहीं रहता है। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। अगर हम सन के बहुत ज़्यादा नियर होते तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता हमारा प्लैनेट, और उसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। राइट? नाउ डू वी हैव अवर नेचुरल सैटेलाइट चिल्ड्रन? हमारे पास क्या हमारी नेचुरल सैटेलाइट है? Yes, and it is named as the moon. So we will discuss about moon here. We all know moon is a natural satellite, and all the planets in the solar system except Mercury and Venus have their moon. जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, मरकरी और वीनस को छोड़ के सबके पास अपने प्लैनेट्स मून है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज एस्टीरियॉइड्स। एस्टीरियॉइड्स क्या होते हैं? वो सेलेस्टियल बॉडी जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, और उनका जो मूवमेंट होता है वो मार्स और जुपिटर इन 2 प्लैनेट्स के बीच में ही रहता है, ये वहाँ से नहीं हटते। वो सेलेस्टियल बॉडी जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में रहकर, उनको एस्टीरॉइड्स कहते हैं, और इनको प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? द स्ट्रीक्स ऑफ लाइट produced by meteoroids
produce gases as they fall on the earth they get vaporized. एक स्ट्रीक होती है लाइट की जो मीटेरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं और उसमें गैसेस फिल्ड होती हैं, और जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आते जाते हैं और जैसे अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं वहीं आके वो वेपराइज्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. स्पेस में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, मूव करते हैं इधर से उधर, और मूव करते करते वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और जब टकराते हैं तो और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं. तो उनमें से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अर्थ की तरफ आने लगते हैं. जब अर्थ की तरफ आते हैं तो वो अर्थ के कांटेक्ट में आते ही, यानी कि अर्थ में एंटर होने से पहले ही वेपराइज्ड हो जाते हैं, सरफेस तक नहीं आ पाते, है ना. तो वो जो हमें दिखते हैं बिल्कुल स्टार्स की तरह दिखते हैं, जिनको हम कहते हैं शूटिंग स्टार्स. कभी कभी स्काई में आपने देखा है ना, एक लंबी सी टेल जैसी स्टार की जा रही होती है, उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, राइट. तो वो मीटियोर्स होते हैं. Now children, I think that was a lot of stuff that I taught you today. Go through the points again. You can ask anything in the comment section which is not clear to you, and keep learning, keep observing things around you. Take care, stay safe. Thank you.